नमस्कार, आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले बनाकर नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। हरियाणा के स्कूली शिक्षा विभाग ने जहां सारे स्कूलों को सैनिटाइज करने के आदेश दिए हैं, वहीं जून के बाद जब स्कूल खुलेंगे तब के लिए अभी से एहतियात बरतनी भी शुरू कर दी है। ताजा आदेशों के अनुसार शिक्षा विभाग ने कहा है कि जो भी शिक्षक विदेश से लौटे हैं उन्हें स्कूल में ज्वाइन करने से पहले सिविल अस्पताल से अपना फिटनेस का प्रमाण पत्र लाकर देना होगा, ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार का खतरा न हो सके। इस प्रमाण पत्र के बाद ही उन्हें स्कूल में ज्वाइन करवाया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों को सैनिटाइज करने के आदेश भी दे दिए गए हैं और इसके लिए दवाई भी शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को उपलब्ध करवाई है। प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल को प्रति स्कूल 25-25 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड दवा भिजवाई गई है। वहीं हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल को 30-30 लीटर दवा दी गई है। लॉकडाउन के दौरान MLA हॉस्टल और गेस्ट हाउस को किराए पर चढ़ाने के मामले में हरियाणा विधानसभा स्पीकर डॉक्टर ज्ञानचंद गुप्ता ने कड़ी कार्रवाई की है। विधानसभा स्पीकर ने इस मामले में संलिप्त पाए गए दोनों अधिकारियों को सस्पेंड किया है। अब इस मामले में शामिल बाकी लोगों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। गौरतलब है कि हरियाणा की MLA हॉस्टल और गेस्ट हाउस को नियमों को ताक पर रखकर अलग अलग लोगों को किराए पर चढ़ाने की शिकायतें मिली थी और इसके बाद 31 तारीख को अधिकारियों ने दोनों जगह छापेमारी की तो ये बात सही निकली। यह रिपोर्ट विधानसभा स्पीकर को दी गई तो उन्होंने सस्पेंड करने के आदेश जारी किए हैं। लॉकडाउन में ही इन दोनों अधिकारियों ने कमरों को किराए पर चढ़ाया था। सरसों में गेहूं खरीद की 72 घंटे में पेमेंट न होने के विरोध में अभय चौटाला के नेतृत्व में लघु सचिवालय के बाहर इनेलो कार्यकर्ता धरने पर बैठे। इनेलो नेता अभय चौटाला का आरोप है कि हरियाणा सरकार केवल मीडिया में ही किसानों को साथ के साथ गेहूं सरसों की खरीद की पेमेंट होने का दावा कर रही है, जबकि सच्चाई है कि अभी तक बहुत से किसानों के पास फसल की पेमेंट नहीं पहुंची है, जिसके चलते वे नरमा, कपास व धान की बिजाई के लिए परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक किसानों के खाते में पेमेंट नहीं आती उनका संघर्ष इसी प्रकार जारी रहेगा। अभय चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उसकी टीम इस मामले में पूरी तरह से फेल रही है। किसान परेशान हैं, लेकिन सरकार में बैठे लोगों को झूठे दावे करने से ही फुर्सत नहीं है और वे रोजाना बयान दे रहे हैं कि सरकार किसानों की पेमेंट कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सरकार के दरवाजे पर जाकर भी धरने पर बैठने से गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर किसान को ही ये सरकार दुखी कर रही है तो फिर क्या उम्मीद की जा सकती है। धांधली की रोकथाम के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल लॉन्च कर दिया, किंतु सौदागरों के दिमाग की तकनीक ने इस हाईटेक सिस्टम को भी फेल कर दिया, क्योंकि ढाणी बाटोटा में जहां जंगलात खड़ी है वहां सौदागरों ने सरसों की फसल साबित करके मंडी में बेच दी। पशु अस्पताल वाली जगह का पंजीकरण कोरियावास गांव की एक महिला के टोकन में मिला है। ऐसे में सरकार के भ्रष्टाचार रोकने वाले दावे मात्र दिखावा बनकर रह गए हैं। गौरतलब है कि फसल रजिस्ट्रेशन से लेकर टोकन विड्रॉल, जमीन वेरीफाई करने तक फर्जीवाड़े की शिकायतें मिल रही है, क्योंकि सितंबर-अक्टूबर महीने में पोर्टल ओपन होते ही चालाक सौदागरों ने दूसरे गांव के पंचायती रकबे व किसानों की जमीन पर पंजीकरण करवा लिया। इसी रकबे पर जमीन के वास्तविक मालिकों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया था, किंतु उनकी जमीन वेरीफाई होने में देरी हो गई। दूसरी ओर सौदागरों ने तत्परता करते हुए उनसे पहले तस्दीक करवा ली, जिस कारण किसानों के टोकन डुप्लीकेट एंट्री में फंस गए, जिन्हें सरसों बिक्री के लिए मंडी में नहीं बुलाया गया। ऐसी धांधली की शिकायत मिलने पर 28 मई को कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक ने जिले की मंडियों का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्हें कई किसानों ने टोकन के फर्जीवाड़े, स्टॉक के रिकॉर्ड में हेराफेरी व अन्य समस्याओं से अवगत कराया। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के कहर पर हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है। विज ने बताया कि हरियाणा में 12,000 मरीजों को रखने की व्यवस्था की हुई है और सभी जिलों में टेस्टिंग लैब खोलने का भी सरकार ने फैसला किया है। उन्होंने बताया कि निजी अस्पतालों में भी बेड रिजर्व किए जाएंगे। विज ने बताया कि कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए अब सरकार ने एडॉक पर 300 डॉक्टर भर्ती करने का फैसला लिया है। MHA की हिदायतों के मुताबिक हरियाणा ने भी पाबंदी हटाने का फैसला लिया है और हरियाणा के सभी बाजार खोले जाएंगे, जिसके लिए सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू होगा और ये आदेश आज से ही लागू होंगे। विज ने दिल्ली से सटी सीमाओं को लेकर बताया कि चुनौती बढ़ गई है और अब केंद्र ने बॉर्डर खोलने की बात कही है तो हमने भी खोल दिए। दिल्ली सरकार द्वारा अपने बॉर्डर सील किए जाने के फैसले पर विज ने कहा कि यह दिल्ली सरकार की मर्जी है और MHA की नई गाइडलाइन में प्रदेशों को अधिकार है कि वे अपने प्रदेश की स्थिति के अनुसार
अनुसार फैसला ले सकें। चरखी दादरी में लगातार दूसरे दिन कोरोना बम फूटा है। जहां बीते दिन 7 नए मामले सामने आए थे, वहीं आज जिले में 4 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। भागवी, नीमली, पैंतावास खुर्द और खातीवास से एक एक मामला मिला है। इन सबको मिलाकर जिला में अब 20 एक्टिव केस हो गए हैं। हरियाणा में अब तक कोरोना के कुल पॉजिटिव मामलों की बात करें तो 2652 हो गए हैं। हालांकि अब तक प्रदेश में 1069 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1560 है। नए केस में गुरुग्राम में 160, फरीदाबाद में 26, सोनीपत में 21, झज्जर में 2, अंबाला में 7, पलवल में 9, पानीपत में 2, जींद में 3, करनाल में 4, सिरसा में 4, फतेहाबाद में 5, भिवानी में 6, रोहतक में 45, कुरुक्षेत्र में 1 व नारनौल में 19 पॉजिटिव आए हैं। वहीं आज ठीक होने वाले मामलों में सिर्फ नारनौल से 2 मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि मरीजों के ठीक होने की संख्या भी बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना का रिकवरी रेट 48.07% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। वहीं देश में टेस्टिंग की सुविधा बढ़ाई गई है। देश में हर दिन 1,20,000 से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। इसी बीच सरकार ने कोरोना के गंभीर मरीजों के इस्तेमाल के लिए रेमडेसिविर दवा को मंजूरी भी दे दी है। उन्होंने कहा है कि देश में कोरोना से मृत्यु दर 2.82% है। यह दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर में से एक है। देश की 10% आबादी में से ही कोरोना से जुड़ी आधी मौतें हुई हैं। कोरोना से मरने वाले 73% लोगों को अन्य तरह की दिक्कतें भी थी। मुंबई शहर पर निसर्ग चक्रवाती तूफान यानी निसर्ग साइक्लोन का खतरा मंडरा रहा है। तूफान की वजह से भारी बारिश के साथ तूफानी हवाएं शुरू हो गई हैं। बुधवार को कई इलाकों में भीषण बारिश का अनुमान है। एनडीआरएफ, नेवी समेत तमाम रेस्क्यू एजेंसियां मुस्तैद हैं। पीएम मोदी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। गुजरात में इसके लैंडफॉल नहीं करने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि निसर्ग विकराल रूप ले सकता है। पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम विजय रूपाणी और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और दादरा नगर हवेली और दमन दीव के प्रशासकों से बात की है और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। पालघर जिले के कलेक्टर ने बताया कि निसर्ग तूफान के खतरे को देखते हुए तटीय इलाकों से 21,000 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला जाएगा। 3 जून को आने वाले इस तूफान से पहले 22 गांव से लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू हो चुका है। तूफान निसर्ग के आने से पहले मुंबई के घाटकोपर और कुर्ला इलाके में तेज बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग पुणे के मुताबिक कल सुबह और भी कई इलाकों में तेज बारिश के साथ हवा चलने की आशंका है। जैसे जैसे चक्रवात निसर्ग महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, न्यूक्लियर और केमिकल प्लांट्स की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है, क्योंकि ये सीधे संपर्क में आ सकते हैं। पालघर में ही देश का सबसे पुराना तारापुर एटॉमिक पावर कॉम्प्लेक्स है और कई अन्य यूनिट्स भी हैं। साथ ही मुंबई में मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और नेवी के कई ठिकाने हैं जो प्रभावित हो सकते हैं। अनलॉक 1 के चलते भारत में सराफा बाजार भी गुलजार हो गए हैं। कल यानी 2 जून मंगलवार को बुलियन मार्केट में सोने चांदी की कीमतों में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल रहा है। 24 कैरेट सोने की कीमत में 141 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके तेजी के साथ ही सोना 47,184 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी में 340 रुपए प्रति किलोग्राम मजबूत हुई है। इसी के साथ चांदी अब 49,670 रुपए पर पहुंच गई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 47,184 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 23 कैरेट सोना यानी गोल्ड 995 में 140 रुपए की उछाल देखी जा रही है। इसी के साथ अब 23 कैरेट सोने की कीमत 46,995 रुपए पर पहुंच गई है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 130 रुपए बढ़कर 43,091 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन दिल्ली के मीडिया प्रभारी राजेश खोसला के मुताबिक सोने चांदी का करंट रेट या यूं कहीं हाजिर भाव अलग अलग जगहों पर अलग हो सकते हैं, पर इनकी कीमतों में मामूली अंतर ही होता है। अरब सागर में बना डिप्रेशन आगे बढ़ रहा है और प्रभावी भी हो रहा है। यह सिस्टम अब चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। आज सुबह 5:30 बजे गोवा के पणजी से पश्चिम में 280 किलोमीटर दूर था, जबकि मुंबई के दक्षिण पश्चिम में 480 किलोमीटर दूर था। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय महाराष्ट्र पर तूफान निसर्ग के कारण मूसलाधार वर्षा की संभावना है। कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं और सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी गुजरात में भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गंगेय पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी छिटपुट बारिश हो सकती है।
देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने घरेलू बाजार में अपनी व्हीकल लाइनअप को अपडेट करते हुए अपनी सबसे सस्ती बाइक को लॉन्च कर दिया है। कंपनी बाजार में अपनी नई BS6 HF डीलक्स को लॉन्च किया है। आकर्षक लुक और दमदार इंजन क्षमता से सजी इस बाइक को कंपनी ने 2 वेरिएंट में पेश किया है। नई BS6 HF डीलक्स किक स्टार्ट वेरिएंट के स्पोक व्हील मॉडल की कीमत महज 46,800 रुपए तय की गई है। वहीं इसके अलॉय व्हील मॉडल की कीमत 47,800 रुपए तय की गई है। कंपनी ने इस साल की शुरुआत में जनवरी महीने में बाजार में BS6 HF डीलक्स के इलेक्ट्रिक स्टार्ट यानी सेल्फ स्टार्ट वेरिएंट को लॉन्च किया था, जिसकी कीमत 56,675 रुपए तय की गई थी। कंपनी ने इस बाइक में 100 सीसी की क्षमता का सिंगल सिलेंडर युक्त इंजन का प्रयोग किया है। कंपनी का दावा है कि इस नए इंजन अपडेट के साथ ही बाइक की माइलेज भी तकरीबन 9% ज्यादा माइलेज देती है। हालांकि इसके पावर आउटपुट में थोड़ी कमी देखने को मिली है, जो कि सामान्य तौर पर सभी बाइक्स में BS6 अपडेट के बाद आ रही है। बता दें कि यह कंपनी की तरफ से घरेलू बाजार में बेची जाने वाली बेस्ट सेलिंग बाइक है। हालांकि इसके किक स्टार्ट और इलेक्ट्रिक स्टार्ट वेरिएंट की कीमत में तकरीबन 10,000 रुपए का अंतर है। कंपनी ने इस बाइक में इंजन अपडेट के अलावा अन्य कोई भी बदलाव नहीं किया है। इस बाइक का लुक और डिजाइन पिछले मॉडल जैसा ही है। भारतीय बाजार में यह बाइक सीधे तौर पर बजाज की CT 100 को टक्कर देती है, जिसकी कीमत महज 41,293 रुपए है। अब बात करते हैं आज के इतिहास की। 1844 आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्ष निर्माताओं में से एक बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ। 1915 ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा। 1918 गांधी जी की अध्यक्षता इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित हुआ और उसी में पारित एक प्रस्ताव के द्वारा हिंदी राजभाषा मानी गई। 1924 भारतीय राजनीतिज्ञ M करुणानिधि का जन्म हुआ। 1947 ब्रिटिश राज में भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के बंटवारे का ऐलान किया था। 1994 श्वेत क्रांति के जनक माने जाने वाले त्रिभुवनदास कृषिभाई पटेल का निधन हुआ। 2014 पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे का आज ही के दिन सड़क हादसे में निधन हो गया था। 2016 पूर्व अमेरिकी पेशेवर बॉक्सर मोहम्मद अली का निधन हुआ।